नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कबीर ने कहा पर। और संत कबीरदास जी का एक और प्रसिद्ध दोहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। दोस्तों, जो बुद्ध पुरुष होते हैं, संत कबीर जैसे लोग, नानक जैसे, बुद्ध जैसे, इनके लिए सभी व्यक्ति समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। ये किसी के भीतर कोई भेद कर नहीं पाते कि कौन मित्र है, कौन शत्रु, कौन अच्छा है, कौन बुरा। इनके लिए सभी व्यक्ति एक जैसे होते हैं, एक जैसे लगते हैं। इसीलिए ये लोग किसी को ना तो मित्र समझ पाते हैं और ना ही शत्रु समझ पाते हैं। ये बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल साफ दर्पण की भांति देखते हैं सभी को। वो इसलिए हो पाता है कि सबसे पहले उन्हें अपने भीतर ही ये अनुभव होता है कि मैं जो कुछ भी हूँ, एक साफ दर्पण, एक ईश्वर का रूप हूँ। और वह अपने भीतर वो अनुभव कर पाते हैं सूक्ष्मतम जगत का, आध्यात्म के उस जगत का, जहाँ बिल्कुल साफ स्वच्छ, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि मैं एक सबसे छोटे रूप परमाणु से आया हूँ। परमाणु जिसे वैज्ञानिक एटम कहते हैं, उससे हम सब की रचना हुई है और वो सबके भीतर व्याप्त है। सभी एटम से ही बने हैं, ये तो हम सबको पता है। फिर चाहे वह कंकड़ पत्थर हो, पहाड़ हो, नदियाँ हों, और ये मनुष्य हो, ये पशु पक्षियों का जगत, सब कुछ पेड़ पौधे, सब एटम से ही बने हैं, परमाणु से ही बने हैं। तो जब सबके भीतर वही मूल तत्व एक है, तो फिर क्या भिन्नता है? फिर हम में और इस निर्जीव संसार में क्या अंतर है? फिर एक जीव से दूसरे जीव में क्या अंतर है? सब एक जैसा। तो ये जब बुद्ध पुरुषों को अनुभव होता है कि सभी उसी मूल तत्व से बने हैं, वो आध्यात्मिक उसे ईश्वर का तत्व कहता है और वो वैज्ञानिक उसे परमाणु कहता है। लेकिन वो सूक्ष्म तत्व रूप, वो ईश्वर का अंश हो या परमाणु हो, बने तो सब उसी से हैं। जो सब उसी से बने हैं, तो फिर कैसा भेद? तो जब उस बुद्ध पुरुष को, संत कबीरदास जैसे लोगों को ये अनुभव में आता है, ये जान पाते हैं, पहचान पाते हैं, ये बोध में उतरता है, ये होश में आता है, तब वे कह पाते हैं कि मुझे किसी के भीतर कोई अंतर नहीं दिखता कि कौन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, मुझे सब एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल साफ दर्पण की भांति जिसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है, उसमें जरा भी अंतर नहीं। तो वे कह पाते हैं कि फिर ना मुझसे किसी से दोस्ती है और ना किसी से बैर। ये तभी कोई कह सकता है जब सबसे पहले वह खुद को देख पाए, अपने भीतर ही झांक पाए कि मैं हूँ कौन और मेरे भीतर वो मूल तत्व क्या है। वो है क्या चीज़ जो मुझे बनाती है और जो इस सारे जगत को भी बनाती है। वो क्या चीज़ है जो मुझे भी बनाती है और एक सामने वाले किसी दूसरे व्यक्ति को भी बनाती है। वो क्या चीज़ है जो मेरे भीतर भी व्याप्त है और एक पशु और पक्षियों में भी व्याप्त है। जब आप इन सब को जान पाएंगे, इसका भेद आपके भीतर गहर और गहराएगा, तब फिर आप ये भी जान पाएंगे फिर कैसा भेद, कैसा अंतर। जैसे मैं वैसे तुम, जैसे मैं वैसे ये पशु पक्षियों का संसार है, जैसे मैं ये सारा जगत। इसीलिए कह सके पहले ऋषि मुनि भी कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये इसीलिए कहा जा सका है क्योंकि उन्हें अनुभव में हुआ कि जिस सूक्ष्मतम रूप से, जिस परमाणु से ये सारा ब्रह्मांड बना है, उसी से मैं भी बना हूँ। वही तत्व मेरे भीतर भी हैं जो इस असीम ब्रह्मांड में है। वही तत्व मेरे भीतर भी है जो इस परम ब्रह्म में है। वही तत्व मेरे भीतर भी है जो इस ईश्वर में है। जो जब ईश्वर में वही है, इस पूर्ण ब्रह्मांड में वही है, तो फिर मेरे और इस ब्रह्मांड के बीच फिर भेद ही क्या? फिर क्या अंतर मुझ में और इस वृक्ष में? फिर क्या अंतर है मेरे और इस कंकड़ पत्थर में? फिर क्या अंतर है मेरे और तुम्हारे बीच? तुम में भी सब कुछ वही है जो मुझ में है।
तो फिर क्या भेद पड़ता है, फिर कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। अगर आप सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम की तरफ उतरना शुरू करेंगे और गहराई में जाना शुरू करेंगे, तब आप इस भेद को समझ पाएंगे। जैसे आप उदाहरण के लिए यूँ समझिए कि सबसे पहले मानव एक बंदर से विकसित हुआ, फिर बंदर से वो आके आदि मानव बना, और फिर आदि मानव से उसने धीरे धीरे झुंड में रहना शुरू किया और फिर एक परिवार बसाना शुरू किया। तो जो सबसे पहले जिसने परिवार बसाया होगा, जिसे हम आदम और ईव कहते हैं या आदम हव्वा कहते हैं, जो सबसे पहले स्त्री पुरुष के रूप में हमारे इस जगत में आए, तो वो हमारा सबसे पहले पूर्वज थे और कहते हैं हम सब उन्हीं की संतान हैं, उसी आदम और ईव की, उसी सबसे पहले आदि मानव की, उसी एक दो पैर से चलते हुए बंदर की हम सभी संतान हैं। जितना भी इस जगत में, इस पूरी धरती पर जो आदमी रहते हैं, वे सब उसी की संतान हैं। तो जब आप गहराई में उतरते जाएंगे, तो जैसे अभी आप देखना शुरू करें, तो आप पाएंगे कि मैं तो अलग हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा फलाना नाम है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, ये मेरा राज्य है, ये मेरा परिवार है। और गहरे उतरेंगे तो आप पाएंगे कि नहीं, अब दूर दूर के रिश्तेदार भी मेरे ही हैं। अगर वो डीएनए से सैंपल निकाला जाए तो आप पाएंगे कि जो बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, वो भी हमारे परिवार के ही सदस्य निकले। अगर ये डीएनए मैचिंग कराया जाए तो ऐसे ऐसे रहस्य उजागर होंगे कि आप भी दंग रह जाएंगे कि कोई कहीं किसी और राज्य में रहता है, आप उसे जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, ना वो आपको जानता है, पहचानता है, लेकिन डीएनए मैच कर गया है। तो पता चला कि बहुत पुराने समय में, आज से 500-600 वर्ष पहले, कोई ऐसा उनका पूर्वज था जो उसकी संतान के रूप में हम भी हैं और वो भी है। तो इस तरह से एक वंश वृक्ष पनपता चला गया, बढ़ता चला गया। और गहराई में आप डीएनए का और मैचिंग कराते जाएंगे तो पाएंगे कि अरे कितना बड़ा परिवार हो गया मेरा। कहाँ तो मैं समझता था कि सिर्फ हमारे परिवार में यही 100-150 लोग हैं, अब तो पता चला कि जैसे मेरे परिवार में 1000, फिर लाख, फिर करोड़ों की संख्या बढ़ती चली जा रही। और अंत में आपका जो डीएनए मैचिंग का अंतिम रूप होगा, जो विज्ञान आखिरी लेवल पे जाएगा, जब मैच करने तो पाएगा कि सब एक ही भाई बंधु हैं, सब एक ही माता पिता से आए हैं। तो जब आप नीचे गहराई में उतरते जाएंगे, ढूंढते जाएंगे, चलते जाएंगे, पता लगाते जाएंगे, तो आपको यही पता चलेगा कि हम सभी के माता पिता एक थे और हम सब भाई बहन हैं, हम सभी रिश्तेदार हैं, एक परिवार है। और जब आप जान पाएंगे तो अब आपको बड़ी खुशी होगी कि हम तो नाहक एक दूसरे से दुश्मनी ठाने हुए थे, हम तो न जाने कितने भेद किए हुए थे, हम ऊंच नीच का भेद किए हुए थे, हम अमीर गरीब का भेद किए हुए थे, हम देश में बंटवारा किए हुए थे, लेकिन अंत में पाएंगे कि हम तो सब एक ही परिवार के हैं। फिर कैसा भेद, कैसी जाति व्यवस्था, कैसा वर्ण भेद, फिर कैसा ये देश का बंटवारा। फिर तो सारा देश, पूरा विश्व एक हो गया। अगर उसी आदम और हव्वा की हम सभी संतान हैं, फिर कौन अलग है। तो आप ये तो बाह्य रूप से जब जानना शुरू करेंगे तो पाएंगे सब एक ही परिवार है। और गहराई में आप उतरेंगे, और गहराई में तो आपको पता चलेगा कि जो बंदर हैं, जो 4 पैरों से चलते हैं पेड़ों पर, वो भी हमारे ही परिवार के हिस्से हुए, हम उन्हीं से आए हैं, वे हमारे पूर्वज हैं। ये तो हमें विज्ञान ने साबित कर दिया है। तो वो भी पता चलेगा कि वो भी हमारे ही परिवार के हुए, हमारे पूर्वज हुए। और गहराई में उतरते जाएंगे तो आप फिर और पाएंगे कि ये सारे जीव ही अपने हैं। और इस तरह आप अंत में जब जाएंगे तो पाएंगे अंत में वही परमाणु जो हम सब उसी से बने हैं, और पाएंगे कि हम सब तो, पूरा विश्व ही एक है, पूरा ब्रह्मांड ही एक है, हम सब उसी के से निकल के ही आए हैं। तो फिर कोई भेद न रह जाएगा, कोई जीवित और मृत में, फिर भेद ही न रह जाएगा कि एक कंकड़ पत्थर में और आप में। फिर आप पत्थर भी आपका भाई हुआ, फिर ये वृक्ष भी आपका भाई हुआ, फिर ये नदी आपकी बहन हुई। ये तो आपका परिवार हो गया, पूरा ब्रह्मांड ही आपका परिवार हो गया। परिवार हो गया मतलब
फिर और गहराई में जाएंगे तो आप ही हो गए। जब सब कुछ आप ही हो गए तो फिर कैसा भेद, कौन अच्छा कौन बुरा कौन पराया, सब मैं ही हो गया। और तब अंत में आखिर में यही आपके मुख से निकलेगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तब फिर आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं रह जाएगा। फिर आत्मा परमात्मा एक हुई, ऐसा बोध आपके भीतर गहरा जाएगा। होश इतना गहन हो जाएगा और आप सब कुछ साफ साफ इन्हीं आँखों से देख पाएंगे, उस परम सत्य को, उस परम तत्व को जिसे संत कबीरदास जी कहते हैं कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उन्होंने बड़ी ऊपरी सतह पर यह बात रखी है। इसी आधार पर जब हम चलेंगे जानेंगे तभी हम उस गहराई तक पहुंच पाएंगे जहां से ये बात शुरू होती है और आगे तक आती है। इसीलिए संत कबीरदास जी अपने अनुभव में ला के ये बात कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, और ये इसीलिए कहते हैं कि वो भरी बाज़ार में ये कहते हैं कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वे सबसे यही कहते हैं कि मैं किसी में कोई भेद नहीं कर पाता, और भेद इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मैं उस मूल तत्व को जान ही गया हूँ, पहचान गया हूँ। अगर जिस दिन आपको पता चले डीएनए मैचिंग से ही कि आपके जो फलाना सामने कोई घर है, कोई दूसरी ही जाति का, कोई दूसरा ही राज्य का रहने वाला है, और डीएनए मैचिंग से आपको पता चला कि उसके पूर्वज और मेरे पूर्वज एक ही थे। शायद जब अकबर था उस समय कोई ऐसा व्यक्ति था जो उस गांव में रहता था और उसकी फिर संतानें आईं और फिर उन संतानों के संतान हुए, और फिर धीरे धीरे वो परिवार बढ़ता इतना बड़ा हुआ कि उनके बच्चे कहीं और जाके रहने लगे, उनके बच्चे कहीं और इस तरह परिवार बड़ा होता चला गया। और अंत में आपको उस डीएनए मैचिंग से पता चला कि वो तो मेरे ही परिवार का है, मेरे ही पूर्वज का है। तब आप जब जान पाएंगे तब आप समझेंगे कि अरे ये कैसे हुआ। और फिर क्या आप उसे अपने से अलग देखेंगे? क्या आप उसे अपने से अलग मानेंगे? क्या आप फिर कहेंगे कि नहीं, हम उसे नहीं जानते, वो तो फला राज्य का है, हमसे कोई मतलब नहीं? फिर तो वो आपका परिवार का सदस्य हो जाएगा, फिर एक रिश्ता जुड़ जाएगा। तो जब एक छोटी सी बात को आप इस तरह समझेंगे, इस तरह जानेंगे, तो अंत में आप और गहराई में जब उतरेंगे तो आपको तो सभी एक जैसा ही लगेगा, एक जैसा ही आपके आभास में आएगा, आपके होश में आएगा कि वो मूल तत्व तो एक ही है जिससे ये फिर सभी बना है। तो जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे, इस तरह नहीं देखेंगे, तब तक उस गहराई में नहीं उतर पाएंगे जिसकी बात संत कबीरदास जी करते हैं। और जब हम देखना शुरू करेंगे, उन सूक्ष्मतम जगत में प्रवेश करेंगे, तब हमें इन सब चीज़ का पता चलता है। विज्ञान सबसे पहले प्रयोग करता है, विज्ञान सबसे पहले ये जानने की कोशिश करता है उस सत्य को जिसे हम जानते तो हैं। अध्यात्म की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम जान लेते हैं, प्रयोग नहीं करते। अध्यात्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हम जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं, हम जानते हैं लेकिन हमारा अनुभव नहीं है। और विज्ञान की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम जानते हैं, हम पहचानते भी हैं और हमारा अनुभव भी है। विज्ञान जो कुछ भी कहता है अनुभव के सहारे ही कहता है। प्रयोग पर जब वो सफल होता है तभी उसको सामने रखता है कि जिससे फिर कोई उसे काट ना सके, फिर उस पर कोई तर्क ना आए। विज्ञान ने अगर कह दिया कि H2O मिलकर पानी बनता है तो अब कोई तर्क नहीं होगा। फिर कोई खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि नहीं H2O नहीं H3O या फिर H2S हो के पानी बनता है, कोई नहीं कह सकता। अब जो कह दिया गया, साबित कर दिया गया, बात खत्म हो गई कि H2O = वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, साबित हो गया। अब कोई तर्क नहीं होगा, फिर कोई बोलेगा नहीं, अब सब मानेंगे क्योंकि साबित हो गया। लेकिन हमारे आध्यात्म के जगत में बात जान ली जाती हैं और अनुभव में नहीं आती, इसीलिए हज़ारों तरह के तर्क उठते हैं। कोई कहता है ऐसा नहीं, कोई कहता वैसा नहीं, क्योंकि ईश्वर को देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो हम किसी और ईश्वर को लेकर चलते हैं और आप किसी और को।
आप आकार में उसे पूजते हैं, मैं निराकार में पूजता हूँ। फिर आकार के भी कई भेद हो जाते हैं। आप आकार में शिव की पूजा करते हैं, कोई वैष्णो की पूजा करता है, कोई माँ दुर्गा की पूजा करता है, कोई जीसस की पूजा करता है, कोई मोहम्मद को मानता है, कोई बुद्ध, कोई कबीर। इस तरह बढ़ते चले जाते हैं लोग, लेकिन है तो सब मूल तत्व वही। तो आध्यात्म में हमारा अपना निजी अनुभव नहीं होता, इसलिए हम मान लेते हैं और मान के फिर अपना एक नया ही स्तंभ खड़ा कर देते हैं, एक नया ही संप्रदाय बना लेते हैं। अगर हमारा ईश्वर के प्रति अनुभव हो जाए तो फिर हम नया कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए क्योंकि अब अनुभव में आ गया है, जान गए हैं, और सभी का अनुभव जब एक जैसा ही होगा तो उसके आगे कोई बात नहीं होगी, फिर एक ही चीज़ स्पष्ट रहेगी। लेकिन क्योंकि वह अनुभव में आई नहीं, जानी गई नहीं, इसीलिए हम अपना संप्रदाय खड़े करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, वैसा है। कोई कहता है ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, कोई कहता है नहीं, ईश्वर का रूप होता है। कोई कहता है ईश्वर हमारी लिखी हुई किताबों में है, जो उसने लिख दिया है वो है। कोई कहता है ईश्वर के 2 हाथ 2 पैर, या कोई कहता है ईश्वर चूहे के ऊपर सवारी करता है, कोई कहता है ईश्वर मोर के ऊपर बैठता है। फिर हम तरह तरह के अपनी धारणाएं बनाते चले जाते हैं। कोई कहता है ईश्वर को सूली दी गई, कोई कहता है ईश्वर को मारा गया है, और तमाम तरह की बातें आती चली जाती हैं और हम उसी के अनुसरण करते चले जाते हैं, क्योंकि ईश्वर के प्रति हमारा अनुभव ही नहीं। जिस दिन विज्ञान अनुभव कर लेगा ईश्वर को, जिस दिन ईश्वर के बारे में ये विज्ञान, ये साइंस जान जाएगा, उस दिन सारे तर्क खत्म हो जाएंगे। फिर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, कोई व्यक्ति तर्क नहीं कर पाएगा। कोई फिर यह नहीं कह पाएगा कि नहीं, मैं ईश्वर को इस रूप में पूजता हूँ, मैं ईश्वर को इस रूप में जानता हूँ। जिस दिन विज्ञान जान गया और आपके सामने साबित करके रख देगा कि ईश्वर ऐसा है, तो बस बात खत्म हो जाएगी। जिस दिन अनुभव में आ जाएगी, बात समझ ली जाएगी, फिर कोई तर्क नहीं होगा, ना इतनी किताबें, ना इतने शास्त्र, ना इतनी व्याख्याएं, ना टीका टिप्पणियाँ, सब बंद हो जाएंगी। तो विज्ञान उस तरफ बढ़ रहा है, वो जानने की कोशिश कर रहा है कि जिस ईश्वर की हम बात करते हैं वो है क्या, वो हमारे जैसा है, वो आकार में है कि निराकार में है, वो है कैसा। जैसे कि बहुत पहले हमारे पूर्वज मानते आए थे कि चंद्रमा पे चंद्रदेव रहते हैं, देवता रहते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिक इतनी तरक्की कर गए कि वहाँ चंद्रमा पे अपना यान उतार दिया और वहाँ पहुँचे, जो अंतरिक्ष यात्री हैं, जब चंद्रमा की सतह पर पहुँचे और अपना यान वहाँ उतारा, तो सबसे पहले उनकी दृष्टि यही थी कि कहाँ है चंद्रदेव और कहाँ उनका भवन है। अगर वो देव हैं तो उनके और भी कुछ अंगरक्षक या उनके और भी आदमी होंगे जो हमें देखते ही पकड़ लेंगे और ले जाएंगे चंद्रदेव के पास कि तुम कैसे बिना परमिशन के यहाँ चंद्रमा में आ गए। ये तो देवलोक है, देवताओं का वास है, यहाँ देवता विराजते हैं, चंद्रदेव यहाँ रहते हैं। फिर कैसे तुम एक इंसान होकर यहाँ आए, किसकी आज्ञा से आए। लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री वहाँ पहुँचे, सबसे बड़ा कुतूहल तो उनके मन में यही था, क्योंकि हमारे देश में हज़ारों साल से यही पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था कि चंद्रमा पे भगवान रहते हैं, चंद्रदेव रहते हैं, और हम उनकी पूजा आराधना करते चले जाते थे। लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री वहाँ पहुँचे तो उन्हें कोई देवता नज़र ही नहीं आया। उन्हें तो बिल्कुल सब सपाट, बिल्कुल वहाँ तो कोई हवा, कोई रोशनी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल एक निर्जन ग्रह की तरह वो सब चारों तरफ था, जिस पे गड्ढे ही गड्ढे थे। उन्हें ऐसे ही नज़र आया वो पूरा चंद्रमा। उन्होंने उसके फ़ोटो लिए और वहाँ से कुछ मिट्टी के कण लिए और वापस लौट आए। उन्हें वो देवता मिले ही नहीं जिन देवताओं की बातें हम हज़ारों साल से करते चले आ रहे थे। और आश्चर्य की बात, वो अंतरिक्ष यात्री आके उन्होंने बताया कि वहाँ कोई देवता नहीं रहते हैं, कोई भी नहीं रहता है। वहाँ तो हवा भी नहीं, पानी भी नहीं है, और सूर्य की किरणें भी वहाँ बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ती हैं, या यूँ कहें हमें नज़र ही नहीं आया वहाँ कुछ। तो जहाँ कुछ भी नहीं मिला, वहाँ हम सभी अभी भी पूजा करते चले जाते हैं, मानते चले जाते हैं और चंद्रदेव कहते चले जाते हैं। भारत में अभी भी लोग चंद्रमा की पूजा करते चले जा रहे हैं, ये सब जानते हुए भी। वो इसलिए क्योंकि अभी उनका अपना ही अनुभव नहीं। जब आप उन्हें खुद
यान में बिठा के अंतरिक्ष में छोड़ेंगे, चंद्रमा पे ले जाएंगे और कहेंगे अब ढूंढो अपने ईश्वर को, उन देवता को, तो शायद तब उनका अनुभव में आए, बात जाने, तब शायद वो देवता की बात को नकार पाएँ, तब शायद वो यह ना कहें कि अब चंद्रदेव को हम नहीं समझते कि यहाँ रहते हैं, या चंद्रदेव का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये अनुभव में आएगा, तब हम जान पाएंगे ईश्वर और ईश्वर के बारे में। तो विज्ञान इस पर बहुत तेज़ी से आगे काम कर रहा है। उसने अभी तक जो सबसे नवीनतम खोज की है वो गॉड पार्टिकल्स के रूप में। उसने एटम को तोड़ा, उसके और टुकड़े किए प्रयोगशाला में, और उसने पाया कि उस एटम के भीतर कुछ ऐसा सूक्ष्म चीज़ मिली है जिसे वह गॉड पार्टिकल्स कहता है। और अब तक का वही सबसे बड़ा अनुभव उसके ज़हन में उतरा है, और उसे ही वह ईश्वर का अंश मान के आगे बढ़ रहा है। तो जब तक हम उन अनुभवों से गुजरेंगे नहीं, अपने भीतर जान नहीं पाएंगे, तब तक हम कुछ भी कह नहीं पाएंगे। तब तक ये भेद बने रहेंगे आत्मा परमात्मा के बीच, तब तक इंसान इंसान के बीच ये भेद बने रहेंगे।